चलो तो थोड़ा सा अभी तुम लोग को भेज देता हूँ मैं एनर्जी इन एसएचएम, थोड़ा सिखा देता हूँ तुरंत, उसके बाद फिर करते हैं। कल ना सारे लोग नोट्स पढ़ के आना, जितने भी नोट्स है ना जो पीयूष ने भेजा अभी, सारे पढ़ लेना एक बार, है ना, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो एनर्जी इन एसएचएम क्या करना है, जैसे मान लो ये मीन पोजीशन है, ये स्प्रिंग दिख रहा है, स्प्रिंग मास सिस्टम। हाँ सर। तो ये स्प्रिंग है और एक मास लगा हुआ है, इससे हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे ऑसिलेशन हो रहा है इससे। तो ये मीन पोजीशन है, जब स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, तो ये क्या है, ये कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन। आई बात मीन समझ। पोजीशन। अब जब मीन पोजीशन। ब्लॉक मेरा x डिस्प्लेसमेंट पे है मीन पोजीशन से, तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है, kx। हाँ सर, अंदर की तरफ माइनस के एक्स। माइनस साइन भूल जाओ, माइनस साइन हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, माइनस साइन से अपन दूर रहेंगे। अपन माइनस साइन बस इतना हम समझ लेंगे क्या, कि माइनस साइन डिनोट्स रिस्टोरेशन रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स। बस रिस्टोरिंग फोर्स, दैट्स इट। माइनस साइन ठीक को है भूल सर। जाओ, ठीक है। सर वो उसका आता है ना वेलोसिटी अपोजिट मीन पोजीशन के। क्या क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन पोजीशन के अपोजिट रहता था। वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है। वेलोसिटी तो इधर भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है ना, इस पॉइंट पे, नहीं समझे। हाँ सर। चलो तो ये है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये एसएचएम का कंडीशन कर रहा है यहाँ पे सेटिस्फाई, हाँ सर। है ना। चलो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, बोलो, स्प्रिंग में, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। कोई परेशानी इसमें, बोलो, नहीं सर। आगे बढ़े। चलो अब यहाँ पे ये चीज तुम लोग थोड़ा देखो, ये मैंने लिखा है, ये चीज लिखी है, ये कहां से आई, वी स्क्वायर की जगह मैंने इसको ये लिख दिया। ये कैसे आया, ये निकालना बहुत आसान है। अपन को क्या था, v इज इक्वल टू क्या था बताओ तो, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा था, और x क्या था, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा था, क्या बोलो। यस सर। अब यहां से पहले वाले से उठाता हूं मैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, साइन साइन स्क्वायर, स्क्वायर इसके अंदर जो भी टर्म है एंगल, ओमेगा टी स्क्वायर। प्लस है डेल्टा ना। स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, उसी चीज का कॉस स्क्वायर। हाँ सर। अब हाँ इन सर। दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1। 1। 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, यानी सर हाँ कि सर। आपने क्या सर किया, क्या, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का। अरे इसको इधर ले जाके नीचे ले जाके स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा ये, हाँ सर। फिर वैसे ही इसको नीचे ले गया फिर स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नहीं बचा, अरे बोलो ना। सर किसको स्क्वायर किया। हाँ सर समझ गया। ठीक है ना, वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको रीअरेंज करो तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम लेके यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको उधर लेके जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको माइनस कर दो, तो यहां से तुमको ये मिलेगा v इज इक्वल टू ओमेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आया समझ, बोलो, बोलो ना रे बच्चों सब। 2 मिनट। हाँ सर। 2 मिनट। हाँ सर। समझ गए, सिंपल है। यस सर। यस सर। चलो गुड, तो अपने पास ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है, अब ये पूरी चीज हटा देता हूं मैं, और यहां देखो ध्यान से, तो अब इसको पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इसको ऐड करते हैं। अब तुमको ये भी पता है कि ओमेगा, याद है ना, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। हाँ एफ बाई हाँ एम सर। इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एफ इज इक्वल टू आया था माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये जो था वो के था नहीं,
एम ओमेगा स्क्वायर के था ना, हाँ सर। बोलो। यस सर। तो इसको मैं के लिख दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी मेरी बताओ तो, हाफ ऑफ के, ये वाला टर्म को के लिख दिया, के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को कर दूंगा मैं क्या, ऐड। ठीक है, क्या मिलेगा हाँ अपने को सर। बताओ। हाफ ए स्क्वायर मिलेगा। ए स्क्वायर। हाफ ए स्क्वायर। है ना, ये मिलेगा क्या, हाफ ऑफ ए ए स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर मिल रहा, मतलब टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। हाँ सर। के भी फिक्स है, एम्पलीट्यूड भी फिक्स है ना, हाँ सर। है ना, सिंपल सी चीज है, यानी कि टोटल एनर्जी अपनी फिक्स्ड है, ये देखो ध्यान से। या फिर हाफ के को एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। नहीं सर। अब ये जो, अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान से देने वाली बात है कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, above expression is for P is equal to 0 at mean position। मतलब अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है तो नेचुरल लेंथ पे जो है, जो कि मीन पोजीशन भी है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। 0। 0 है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, आई बात समझ। हाँ तो सर। इसमें दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। MGH। तो हो सकता है मीन पोजीशन पे, है ना, जो मीन पोजीशन है, जो मेरा मीन पोजीशन है, उस पोजीशन पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 ना हो, आई बात समझ। यस सर। हाँ क्योंकि सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस तो मैं अपने मन से कहीं भी ले सकता हूं ना, हाँ सर। आया समझ। सर वर्टिकल वाले का फिर से रिपीट कीजिए ना। हाँ सर। मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरा वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, समझे क्या कह रहा हूं मैं। हाँ सर। अगर मेरा सिस्टम वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है, ओके, तो वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में क्या होता है कि जैसे ये मान लो मेरा मीन पोजीशन है, ठीक है, अब ये मीन पोजीशन पे हमारे पास इस सिस्टम में दो पोटेंशियल एनर्जी है, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, आई बात समझ। हाँ सर। तो मीन पोजीशन पे हो सकता है ना, यहाँ पे इस मीन पोजीशन पे हो सकता है मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 ना लूं, नहीं समझे मेरी बात, हाँ सर। है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मीन पोजीशन पे यहाँ पे इस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हुई ना, नहीं सर। मतलब अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन लेट से यू नॉट है विच इज नॉट 0, इस केस में मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मान लो मीन पोजीशन पे यू नॉट है, समझ में आई बात। हाँ। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक। यू नॉट क्या होगा सर। यू नॉट एक कांस्टेंट है, which is u naught means potential energy at x is equal to 0, clear। हाँ सर। तो टोटल एनर्जी इस केस में क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी इस केस में u नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर, क्लियर। हाँ सर। समझ में आई बात। सर हाफ के ए स्क्वायर कैसे हुआ सर। इनिशियल टोटल एनर्जी कितना था, हाफ के ए स्क्वायर ही था ना बस, जब हाँ हमने हाँ ठीक है सर। x इज इक्वल टू 0 पे p 0 माना था, हाँ सर। अभी हमने x इज इक्वल टू 0 पे p कितना माना, u नॉट, तो टोटल एनर्जी में भी उतना वो एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गया, आई बात समझ। ओके सर। तो इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये होता है ऑसिलेशन एनर्जी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑसिलेशन एनर्जी। हाफ के स्क्वायर इज ऑसिलेशन एनर्जी, इसका मतलब ऑसिलेशन एनर्जी क्यों बोलते हैं अभी क्लियर कर देता हूं। ये जो ऑसिलेशन एनर्जी है ये कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
मतलब हाँ, कहने सर। का मतलब ये है, देखो छोटा सा एग्जांपल तुमको देता हूँ, तुमको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। नॉर्मल केस लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। ये मीन पोजीशन है और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, जो कि कितना है, एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ए है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है बताओ जरा? 0। 0 सर। स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? स्प्रिंग एनर्जी हम्म, एक्सट्रीम पे हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ, एक्स की वैल्यू कितनी ए है ना, हाँ काइनेटिक सर। एनर्जी 0। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। बोलो, अरे मीन पोजीशन पे आ गया ना। हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। और वी स्क्वायर अभी हमने देखा था ना कितना था, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इस जगह पे एक्स की वैल्यू कितनी है? मीन पोजीशन है ना, एक्स हाँ 0। 0। 0 है ना। हाँ सर। कितना हो गया? हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर कितना है, के है, हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा। हाफ के ए स्क्वायर। मतलब समझ रहे हो, मैक्सिमम वेलोसिटी है मीन पोजीशन पे, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, मीन पोजीशन पे। आई बात समझ? बोलो। हाँ सर। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे। क्लियर? हाँ सर। अच्छा, अब चलो, अब एक सवाल, और बाकी जगहों पे ये जो एनर्जी है ना हाफ के स्क्वायर, ये शेयर होती जाएगी किसमें किसमें? कुछ पोटेंशियल में रहेगा और कुछ किस में रहेगा बताओ? काइनेटिक में। काइनेटिक में रहेगा। एक्सट्रीम पे ये पूरा काइनेटिक होगा, मीन पे ये पूरा क्या होगा? सर एक्सट्रीम पे पूरा उल्टा बोल दिया मैंने, पोटेंशियल एक्सट्रीम पे पूरा पोटेंशियल होगा, मीन पे पूरा काइनेटिक होगा। क्लियर? काइनेटिक होगा। हाँ सर। वो शेयर होती रहती है किसी किसके बीच में? काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। क्लियर? समझ में आया? यस सर। सर तो जैसे a/2 पोजीशन पे हाफ रहेगा तो दोनों का। हाफ नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा, 1/4 हो जाएगा, देखना करके आ जाएगा। हाँ स्क्वायर है ना, हाफ नहीं होगा, नहीं समझे? हाँ सर। चलो, तो मीन पोजीशन पे P इज मिनिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे Ke इज मिनिमम। अब ग्राफ देख लो क्या आता है। ग्राफ ऑफ Ke एंड Pe वर्सेस X। देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं। नॉर्मल हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए लेते हैं अगर, तो क्या आ रहा है, यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे अगर ब्लॉक है तो कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब इसको अगर y एक्सिस पे प्लॉट करोगे तो y इज इक्वल टू सम c इंटू एक्स स्क्वायर। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, दिख रहा है क्या? ये देखो, दिख रहा है? हाँ सर। और काइनेटिक के लिए क्या होगा, ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक क्या होता जाएगा? घटेगा। कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। देखो एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0 है, ये भी वैसे पैराबोलिक ग्राफ ही है, लेकिन उल्टा पैराबोलिक ग्राफ है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? हाफ के स्क्वायर। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये वाली, हाँ सर। वो मैक्सिमम वैल्यू है। काइनेटिक एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? उतनी ही होगी। ठीक है क्लियर? सर। यस। अगर मैं मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं लेता हूं तो ग्राफ क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। देख रहे हो? मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है इस बार, देखा? खाली ऊपर थोड़ा खींच देंगे ग्राफ को, ये जो चीज है वो u0 है। हाँ सर ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम टोटल एनर्जी कितनी है? u0 प्लस हाफ के ए स्क्वायर। हाफ ये के स्क्वायर। है ना। ग्राफ का नेचर हाँ वही, सर। ठीक है, ग्राफ का नेचर वही है, खाली क्या शिफ्ट हो गया? किसका ग्राफ? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ शिफ्ट नहीं हुआ। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अभी भी कितनी है? हाफ के स्क्वायर ही है। क्लियर?
सर काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्या? नहीं, काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं, काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस पे थोड़ा डिपेंड करता है, नहीं। सर पर अगर समझो मीन पॉइंट पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ले रहे, हाँ, तो उधर तो यू नॉट ऐड करना पड़ेगा ना हमें। जरा मीन पॉइंट पे टोटल एनर्जी बोलो तो कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू नॉट। हाँ, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ के स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितनी है, यू नॉट प्लस हाफ के हाफ के स्क्वायर। आई बात समझ? ठीक है सर, ठीक है। यू नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ना। हाँ, मतलब कोई अगर दूसरी पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है सिस्टम में, और x इज इक्वल टू 0 पे मान लो मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं लेता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी तो मैं कहीं भी 0 ले सकता हूँ ना, पता है ना। हाँ हाँ सर। सर। तो इसके लिए ये किया गया है काम। आई बात समझ? हाँ सर। है ना, सिंपल है। यस सर।